नमस्कार दोस्तों। आज हम यूपी स्पेशल का ज़िला दर्शन स्टार्ट करने वाले हैं और आज हमारा जो पहला ज़िला होने वाला है वो है कानपुर नगर। जैसा कि आपको पता है कि यूपी ट्रिपल एससी के तहत अब जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उनका एक कॉमन सिलेबस कर दिया है, जिसमें यूपी जीके एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आपको पता होगा कि यूपी ट्रिपल एससी के प्रत्येक जो पेपर होने वाला है उसमें यूपी स्पेशल जो है 20 क्वेश्चन का कर दिया गया है। तो उसी कड़ी को मजबूत करने के लिए आज हम जिला दर्शन की एक सीरीज़ चलाने जा रहे हैं। तो आज जो हमारा पहला ज़िला है कानपुर नगर, तो आइए हम इसके विषय में अच्छे से जानते हैं बिना देरी किए। अगर हम कानपुर नगर की बात करें तो इसका जो मूल नाम था वह था कान्यपुर। क्या नाम था भैया? कान्यपुर। ठीक है, याद रखेंगे। अगर इसकी सीमाओं की बात करें, देखो अगर थोड़ा डीप क्वेश्चन आएगा ना तो इसकी सीमाओं से भी पूछ लिया जाएगा। जैसे कानपुर नगर की निम्न में से किस जिले से सीमा लगती है या नहीं लगती है, आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, आपको बताना पड़ेगा। तो इस वजह से हमें जो है इसकी सीमाएँ भी थोड़ी थोड़ी याद कर लेनी चाहिए। अगर हम कानपुर नगर की बात करें तो कानपुर नगर की मेनली 6 जिलों से क्या होती है, सीमा साझा होती है। अगर हम इसके पश्चिम की बात करें तो कानपुर देहात, कन्नौज, उत्तर में हरदोई और लगभग पूर्वोत्तर में जो है उन्नाव, और ये इधर आपका फतेहपुर, और दक्षिण में इसकी हमीरपुर से सीमा साझा होती है। तो एक बार हम लोग दोहरा लेंगे कि कानपुर नगर की जो सीमा है वो कानपुर देहात, ठीक है, कानपुर देहात और कन्नौज, हरदोई, उन्नाव, फतेहपुर और नीचे किससे लगती है, दक्षिण में हमीरपुर से लगती है। अगर हम इसके मंडल की बात करें तो कानपुर नगर खुद मंडल है। हमारे उत्तर प्रदेश में 18 मंडल है जिनको हम संभाग भी कहते हैं, तो उन्हीं में से एक जो मंडल है वो हमारा कानपुर मंडल है। ठीक है ना भाई। और कानपुर मंडल में जो है 6 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? 6 जिले। कौन कौन से? एक तो कानपुर नगर ही आ जाएगा, दूसरा कानपुर देहात, तीसरा कन्नौज, चौथा इटावा, पांचवा फर्रुखाबाद और छठा औरैया। अगर हम इसके सीमावर्ती जिले देखें तो इसमें ये आ रहा है, देखिए ये रहा, यानी कानपुर देहात। एक कन्नौज आ रहा है, हरदोई नहीं आएगा क्योंकि हरदोई किस में चला जाता है, लखनऊ में चला जाता है। उन्नाव नहीं आएगा क्योंकि उन्नाव लखनऊ में चला जाता है। फतेहपुर नहीं आएगा क्योंकि ये प्रयागराज में चला जाता है। और हमीरपुर नहीं आएगा क्योंकि ये दूसरे मंडल में चला जाता है। तो मेनली अगर सीमावर्ती का अगर देखें तो कानपुर नगर खुद कानपुर मंडल में आता है, कानपुर देहात आ जाएगा, कन्नौज आ जाएगा और आपका बाकी नहीं आएंगे, बाकी यही आएंगे। बाकी के आपको याद करने पड़ेंगे, यानी कि एक इटावा, फर्रुखाबाद और औरैया, ऐसे इसके कानपुर मंडल के ज़िले हैं जिनकी सीमा कानपुर नगर से नहीं लगती है। ठीक है, अब हम आगे इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात कर लेते हैं कानपुर नगर के। तो सबसे पहले 2000 में ये कानपुर मंडल पहले से स्थापित था क्या? नहीं, ऐसा नहीं था, क्योंकि 2000 में इलाहाबाद मंडल से पृथक होकर ही इस कानपुर मंडल का निर्माण किया गया था। यानी पहले ये पूरा क्या था, इलाहाबाद मंडल था। ये जो क्षेत्र था ये इलाहाबाद मंडल के अंतर्गत आता था, ये वाला। ठीक है, तो इलाहाबाद मंडल से पृथक करके कानपुर मंडल की स्थापना की गई। कब की गई थी? 2000 में। कब की गई थी? 2000 में। ये फैक्ट याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। कानपुर नगर की स्थापना की अगर बात करते हैं, इसके स्थापना की बात करते हैं तो हिंदू सिंह ने कानपुर नगर की स्थापना की, जो कि किससे संबंधित थे? संचेदी राज्य के शासक थे। कौन? हिंदू सिंह। संचेदी राज्य के शासक थे हिंदू सिंह, जिन्होंने स्थापना की कानपुर नगर की। कानपुर नगर में एक बहुत महत्वपूर्ण प्लेस आता है जिसके बारे में क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, बिठूर जो है कानपुर नगर का महत्वपूर्ण प्लेस है और ये पौराणिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि यहीं क्या है, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम है, जो किससे संबंधित है? रामायण से संबंधित है। बिठूर जो है गंगा नदी के दक्षिण तट पर स्थित है। ये आ चुका है, मैचिंग में आ चुका है। एक तरफ बिठूर दिया था, दूसरी तरफ गंगा
दी हुई थी और बाकी 3 और दिए हुए थे प्लेस, तो आपको मैचिंग करना था। बिठूर यहाँ पे कानपुर नहीं पूछता है, डायरेक्ट बिठूर पूछ लेता है कि वो किसके तट पर है। तो आप याद रखेंगे कि बिठूर जो है गंगा नदी के तट पर है। और थोड़ा और डीप पूछेगा तो ये भी पूछ लेगा कि वो किस छोर पे है, तो दक्षिणी तट पर है। ठीक है, आगे अगर हम कानपुर नगर की बात करें तो ये मुख्यतः चमड़ा उद्योग की राजधानी और लेदर सिटी के रूप में जानी जाती है। ठीक है, किसके रूप में जानी जाती है कानपुर सिटी? तो ये चमड़ा उद्योग की राजधानी लेदर सिटी के नाम से जानी जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान स्थापित है और देश का पहला चमड़ा पार्क भी कानपुर नगर में स्थापित किया गया। अच्छा, केवल केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान स्थापित है यहाँ पे? हाँ, ये इसके साथ साथ राजकीय चर्म अनुसंधान भी कानपुर नगर में स्थापित किया गया है। ठीक है, इसको याद कर लेंगे, ये वाला ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये वाला। ठीक है, अगर हम अंग्रेज छावनी की बात करें तो अंग्रेज छावनी कानपुर में 1778 में बनी थी। कब बनी थी भैया? 1778 में अंग्रेज छावनी कानपुर में स्थापित करते हैं कौन? अंग्रेज। यहाँ पे BEIC का मतलब है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है ना, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो नील का व्यापार स्टार्ट किया था वो यहीं से, अर्थात कानपुर नगर से ही शुरू किया था। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये दोनों, तो याद रख लेंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने नील का व्यापार यहीं से प्रारंभ किया था। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने। यहाँ पे लिखा हुआ है 1857 की क्रांति। आप सभी को पता है कि स्वतंत्रता जो 1857 की क्रांति है वह मेरठ से उत्पन्न हुई थी, लेकिन कानपुर नगर में भी इसका नेतृत्व किया गया था। तो किसके द्वारा ये नेतृत्व किया गया था? लीड कौन कर रहा था कानपुर में, कानपुर नगर में 1857 की क्रांति को? तो नाना साहेब कर रहे थे। कौन? नाना साहेब, जिनको धोधू पंत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कानपुर नगर को औद्योगिक राजधानी और उत्तर भारत का मैनचेस्टर के नाम से भी जाना जाता है। इसके क्या कारण है? क्योंकि यहाँ पे कई ऐसी संस्थान और कंपनियां स्थापित हैं जो उत्तर प्रदेश की आर्थिक क्या है, रीढ़ की हड्डी हैं। तो हम देख लेते हैं क्या क्या ऐसी चीज़ स्थापित है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की कानपुर में, जो उत्तर प्रदेश को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाती है। इस कारण ही कानपुर नगर को क्या बोला जाता है? औद्योगिक राजधानी या उत्तर भारत का मैनचेस्टर। तो सबसे पहले आता है UPSIDA। UPSIDA मतलब उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण। कहाँ स्थापित है? आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा कि उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण कहाँ स्थापित है, तो आप बता दीजिएगा कानपुर नगर। ठीक है, इसके बाद दूसरा आता है उत्तर प्रदेश वित्त निगम। ये भी हमारा कानपुर में है। ये कब स्थापित किया गया था? 1954 में। एक है यूपी का, ये इंपोर्टेंट है। यूपी का फुल फॉर्म क्या है? उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ। ये भी हमारा कानपुर में है। ये 1952 में स्थापित किया गया था। अगला जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। वैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का जो मेन हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु में है। ठीक है, लेकिन इसकी कार्यात्मक इकाई उत्तर प्रदेश में भी है, जो कि कहाँ है? कानपुर नगर में है। ठीक है, जिसे हम HAL के रूप में जानते हैं। अगला जो है, अगला क्या है? उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड। ये भी कहाँ स्थापित है? कानपुर नगर में स्थापित है। और कब स्थापित किया गया था? 1958 में। ठीक है, अगला है उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम। उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम, ये भी कहाँ स्थापित है भैया? ये भी कानपुर नगर में स्थापित है। अगला है उत्तर प्रदेश हथकरघा निगम। उत्तर प्रदेश हथकरघा निगम कहाँ है? कानपुर नगर में है। और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इस वाले को ध्यान से देखना कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज भी कहाँ स्थापित है? कानपुर नगर में स्थापित है। क्या? उत्तर प्रदेश का एकमात्र मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज भी कहाँ स्थापित है? कानपुर नगर में स्थापित है। अगला क्या है? देश का पहला चीनी का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ स्थापित किया गया था? कानपुर नगर में। और ये कानपुर में भी कहाँ स्थापित किया गया था? तो जो कानपुर में राष्ट्रीय शर्करा संस्थान है ना, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, यानी कि यहाँ से 2 क्वेश्चन बनना है कि देश का पहला चीनी का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ स्थापित किया गया? कानपुर नगर में। और कानपुर नगर में भी कहाँ स्थापित किया गया था?
तो राष्ट्रीय शर्करा संस्थान जो कि कानपुर में है वहाँ स्थापित किया गया था। ठीक है ना, इसको याद रख लीजिएगा। अगला जो है कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड। क्या है जी? कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड। इसकी स्थापना 1972 को कहाँ की गई थी? कानपुर नगर में। ये भी इम्पोर्टेंट है। कुछ शैक्षणिक संस्थान भी हैं जो कानपुर नगर में स्थापित किए गए हैं। तो सबसे पहले आता है जेके कैंसर संस्थान। जेके कैंसर संस्थान कहाँ है? तो कानपुर नगर में है। और दूसरा है हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय। हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय जो कि कहाँ है? कानपुर नगर में है। एक है लक्ष्मीपति सिंघानिया हृदय रोग संस्थान। ये भी हमारा कहाँ है? कानपुर नगर में है। और एक है छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी। ये भी कहाँ है? हमारा कानपुर नगर में है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है इनमें, ये वाला, ये है चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? कानपुर नगर में। ठीक है। एक है डॉक्टर अंबेडकर ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड। हैंडीकैप्ड को मैं गोला कर रहा हूँ क्योंकि अंबेडकर नाम से 2-3 विश्वविद्यालय हैं, एक आगरा में भी है, लखनऊ में भी है, लेकिन ये वाला कौन सा है? डॉक्टर अंबेडकर ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड। ये कहाँ स्थापित किया गया है? कानपुर नगर में। ठीक है। एक है गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज, जिसे जीएस विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज के नाम से भी जानते हैं। ये भी हमारा कहाँ है? कानपुर नगर में। ठीक है। तो अभी तो इसमें जैसे बोर्ड में इतनी ही जगह थी तो इतना ही अब आया। हम ये हमारा क्या है? ये फर्स्ट पार्ट मान लो इसको। इसका हम एक सेकंड पार्ट भी बनाएंगे जिसमें हम कानपुर नगर को पूरा कंप्लीट कर देंगे, जिसमें हमारे दार्शनिक स्थल और भी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं हम उसको इंक्लूड करेंगे और कानपुर नगर हमारा समाप्त हो जाएगा। थैंक यू।